नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि मैंने म्यूचुअल फंड एक सीरीज चला रहा हूं, जिस सीरीज में जो है ये वीडियो नंबर 3 होगा। पहले म्यूचुअल फंड के पहले सीरीज में मैंने बात किया था कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, बेसिक नॉलेज मैंने देने की कोशिश की। सेकंड सीरीज में मैंने बात किया कि उसमें क्या-क्या इंपॉर्टेंट फंड होता है, जो मैं कुछ इंपॉर्टेंट फंड का डिस्कस किया था। आज भी मैं एक इंपॉर्टेंट फंड का डिस्कस करूंगा, जो आप भी कॉमन मतलब इन्फॉर्मेशन है और बहुत ही स्पेशल इन्फॉर्मेशन है उन लोगों के लिए जो भी इन्वेस्टर हमारे बिगिनर्स होते हैं। आज मैं बात करूंगा एसआईपी के बारे में। आप लोगों ने नाम बहुत सुना होगा एसआईपी, लेकिन आज मैं उसको क्लियर और समझाने की कोशिश करूंगा कि एसआईपी क्या होता है, इसमें कितने अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या फीचर है, क्यों एसआईपी करना चाहिए। देखिए, एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान से ही आपको पता चल रहा होगा कि कोई भी इन्वेस्टमेंट में अगर आप सिस्टमैटिकली उसको इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक बहुत ही बड़े बिलियनियर बन सकते हैं, बहुत बड़े इन्वेस्टर्स बन सकते हैं। तो लेट्स एग्जांपल हम आज एसआईपी की बात करेंगे कि एसआईपी क्या होता है। एसआईपी का जैसा फुल फॉर्म मैंने बताया कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान होता है। इसमें आप छोटे छोटे अमाउंट्स को एक बहुत बड़े अमाउंट्स बना सकते हैं। देखिए, इनिशियली में जब कोई भी इन्वेस्टर्स आते हैं मार्केट में या अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके पास सबसे पहले इन्वेस्टमेंट की कमी होती है। मतलब जो इनिशियल अमाउंट होता है ना, वही उनके पास नहीं होता है। तो ये अमाउंट को गैदर करने के लिए एक छोटे छोटे अमाउंट को इन्वेस्ट करके बड़े से अमाउंट बनाया जाता है, इसको कहते हैं एसआईपी। अब ये एसआईपी क्यों करना चाहिए? सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि एसआईपी करके हम क्या करें। इनिशियली में आप अगर किसी बैंक जाते होंगे और बैंक में देखे होंगे कि वहां पे एक आरडी अकाउंट होता है, जिसको कहते हैं रेकरिंग डिपॉजिट। तो सेम एज गुड एज इन म्यूचुअल फंड में उसको कहते हैं एसआईपी, जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप मिनिमम अमाउंट 500 से एसआईपी शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम जितना मन हो उतना का आप एसआईपी कर सकते हैं। इसमें भी एक सर्टेन इंटरवल होता है, जो मिनिमम 1 साल के लिए होता है, 2 साल के लिए होता है, 4 साल के लिए होता है, 10 साल के लिए होता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी उसमें क्या टाइमिंग है और कितने दिनों के लिए आप करना चाहते हैं। तीसरा चीज हो जाता है कि आपकी एक सेविंग हैबिट क्रिएट हो जाती है। देखिए, अगर आप बहुत बड़े आदमी बनना चाहते हैं और ये आप अपने फ्यूचर में कुछ पैसा आप अपने आप को देखना चाहते हैं, तो आपको एक सेविंग हैबिट रखना पड़ेगा। सेविंग हैबिट पे मैं सेपरेट बात करूंगा जरूर, जो एक अपना इनकम और एक्सपेंसेस का एक रेशियो होता है, उस पर भी मैं चर्चा करूंगा। अगर लेट्स एग्जांपल कि अगर आपकी 10,000 तनख्वाह है, तो उसमें से आप कम से कम 30% आप इन्वेस्ट पे खर्चा कीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए, मतलब सेविंग कीजिए उसको। तो वही एक कॉमन सी रूल है कि जब छोटे से इन्वेस्ट करेंगे तभी जाकर के बड़ी हो सकती है। तो मैं अभी डिटेल जो बात करूंगा कि डिटेल से बात कर रहे हैं हम कि आपकी एक सेविंग हैबिट होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो सेविंग हैबिट करेंगे उसी पे जो आपका इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन मीट कर पाएगा। अब इन्फ्लेशन क्या होता है उसकी भी चर्चा मैं करूंगा अगले सेपरेट वीडियो में। देखिए, आज का जो एक्सपेंसेज है वो अगले 10 साल के जो एक्सपेंसेज के बराबर नहीं रहेगा, वो डेफिनेटली खर्चे बढ़ जाएंगे आपके। तो अगला 10 साल में क्या आप इनकम रहेगी आपकी, वो आज डिसाइड करेंगे कि आज आप क्या सेव करते हैं। तो तीसरा चीज इसमें ये होगा कि अब मार्केट से रिलेटेड चीजें हैं कि मार्केट रिस्क। देखिए, आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करेंगे तो मार्केट रिस्क भी कम रहेगा और मार्केट जो भी मार्केट ग्रो करता है उसकी फायदा आपको मिल सकता है। तो मोटा मोटी तौर पे ये जो एसआईपी की जो हैबिट है वो बहुत ही अच्छी चीज है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताने की कोशिश करता हूं कि देखिए, पावर क्या होता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग का क्या इंपैक्ट पड़ता है कॉमन इन्वेस्टर्स के ऊपर। जो छोटे छोटे इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना एसआईपी के थ्रू उसमें क्या इन्वेस्ट कर सकता है। लेट्स एग्जांपल कि अगर आपकी एज आज 25 साल के आप हैं, राइट, तो 25 साल के एज में आज इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं और महीने के 1000 रुपए आप इन्वेस्ट करते हैं। अगर महीने के 1000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और मैं एक एक्सपेक्टेड रेट जो है यहाँ पे 15% कैलकुलेट करने की कोशिश करता हूं, वैसे भी मार्केट जो अगर लंबे समय में देखेंगे तो 17 से 18% ट्रेड करता है, राइट। अभी हम आपको एग्जांपल के रूप में बताते हैं कि 1000 रुपया आज से आप स्टार्ट कीजिए। अगर आपकी एज 25 साल है और हर महीने 1000 रुपया करके डालिए, 25 साल के बाद जो आपको मिलेंगे, भाई साहब, आप सोच नहीं पाइएगा आपको कितना मिलेगा। पता है आपको कितना मिलेगा? डेफिनेटली मैं बताता हूं। आपका जो अमाउंट होगा वो सिर्फ 3 लाख बनता है। कैसे? तो महीने का आप 1000 रुपए कर रहे हैं, साल का हो गया 12,000 रुपए। तो इसको इस हिसाब से कैलकुलेट कर लीजिए, 25 साल के लिए आपका हो गया 3 लाख रुपए। लेकिन जो आपको रिटर्न देती है मार्केट, वो टोटल देगी 27,60,000 रुपए। मतलब आप ये एज्यूम कर सकते हैं कि 3 लाख की इन्वेस्टमेंट आपको 27 लाख बना करके दे रहा है। मतलब मार्केट से जो आप इंटरेस्ट कमाए हैं वो 24,60,000 रुपए की इंटरेस्ट कमाए हैं। तो ये होता है कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग, इसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मैजिक, जो आपको लिटरली नहीं दिखता है। अब जब स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट तो कुछ ही दिनों के बाद उसका जो है इंपैक्ट आपको देखने लगता है, आपके पोर्टफोलियो को ऊपर दिखने लगता है, और ये बहुत सही चीज है। तो इस एसआईपी का जो शेड्यूल है, इस एसआईपी को आप आज ही अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक आपने नहीं किया है, तो नजदीकी किसी भी बैंक के या किसी भी ब्रांच की शाखा में जाइए, वहां पे आप अपना पोर्टफोलियो बनाइए। एक फोलियो बन जाएगा तो आप ना इन्वेस्ट कर सकते हैं। फोलियो बनाने के लिए ब्रांच जाने की जरूरत नहीं है, अगर आप खुद ही बना सकते हैं
तो आप बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, वहां पे जाकर के आप फोलियो क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप फोलियो बनाना चाहते हैं तो किसी भी ब्रांच में जाइए और वहां पे जाकर के आप फोलियो बनाइए, ताकि वो आपको सजेस्ट कर सकते हैं। तो ये जो सजेशन की चीज होती है ना, वो देखिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत सही है। अगर आप आज इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कल आपको आप अपने एक चीज देखिए, अगर ये कॉमन इन्वेस्टमेंट में अगर इन्फ्लेशन कैसे मार्केट में इन्फ्लेशन पकड़ता है, लेट्स एग्जांपल, अगर आप आज से 10 साल पहले अगर एक मिल्क के 1 लीटर की प्राइस 25 रुपए थी, लेट्स एग्जांपल 35 रुपए थी, लेकिन आज उसकी जो है प्राइस कम से कम 60 रुपए होगी। तो ये 10 साल में जब अगर एक लीटर मिल्क का दाम बढ़ सकता है, तो आप एज्यूम कीजिए कि अगले 25 साल में मार्केट कहां से कहां जाएगा और आपकी एक्सपेंसेस पे उसकी क्या असर पड़ेगी। इसलिए आज से ही आप एसआईपी करना शुरू करें, और आप एसआईपी करेंगे तो खुश रहेंगे। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मुझे अप्रिशिएट कीजिए, ताकि मैं आपको नए नए चीजों से अपडेट करते रहूं। और मेरे म्यूचुअल फंड के इस सीरीज में बने रहिए, मैं सारा इंफॉर्मेशन गैदर करके आपको दूंगा और आपको ये वीडियो यूजफुल होगा। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए। धन्यवाद।